नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर की क्लास में। हम इंडियन ज्योग्राफी के तहत भारत के कुछ महत्वपूर्ण नदी परियोजनाओं को पढ़ रहे हैं, जिसमें सिंचाई परियोजनाएं और बहुउद्देशीय परियोजनाएं दोनों शामिल है। तो आइए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक इम्पोर्टेंट नदी परियोजना के बारे में पढ़ेंगे, जो नर्मदा नहर परियोजना के नाम से जानी जाती है। नर्मदा नहर परियोजना, नर्मदा नदी परियोजना नहीं है, क्या है? नर्मदा नहर परियोजना। देखिए, नर्मदा नहर परियोजना नर्मदा नदी पर बने हुए एक बांध से निकली है। उस बांध का नाम क्या है? उस बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो बने रहिए हमारे साथ। इससे पहले हमने जो है दामोदर नदी घाटी, इसके अलावा चंबल नदी घाटी और टिहरी बांध परियोजना, भाखड़ा नागल बांध परियोजना, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा की है। तो आप हमारे वे वीडियो भी देख सकते हो नदी घाटी से संबंधित, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना, इससे पहले आप ये समझ लीजिए, इसको मानचित्र के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मानचित्र हम राजस्थान का बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये आपका जो है जैसलमेर वाला हिस्सा हो गया, फिर इसके बाद ये, और ये क्या है आपका दक्षिण वाला हिस्सा हो गया, और इसके बाद ये कोटा वगैरह, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, नीचे कौन सा राज्य है आप सभी को मालूम है, गुजरात है नीचे, गुजरात। तो गुजरात में यहाँ से ये नदी आ रही है, यहाँ से ये नदी आ रही है। एमपी, इधर एमपी है। एमपी में अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, आगे जा कर के विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत जहाँ मिलते हैं, वहाँ मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक की एक पहाड़ी है, वहाँ से ये नदी निकल रही है। नर्मदा नदी जबलपुर में आते आते इस पर एक जलप्रपात बनाया गया है, धुआंधार जलप्रपात, आप सभी को मालूम होगा। फिर गुजरात में जहाँ आती है, गुजरात में एक ज़िला है जिसका नाम क्या है? भरूच। क्या नाम है? भरूच ज़िला। वहाँ पर ये बांध बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध, ठीक है। सरदार सरोवर बांध ये बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध जो है, यहाँ से नहर निकाली गई है। ये नहर आती है सरदार सरोवर बांध से, और ये नहर कहाँ प्रवेश करती है? सबसे पहले यहाँ पे आपको मालूम है एक ज़िला है जालोर, इसके नीचे सिरोही है, और इसके बाद यहाँ पर एक ज़िला है बाड़मेर। इतना आपको मालूम होगा। तो ये नदी, ये नहर पहले सबसे पहले कहाँ जाती है? जालोर में। पूरे जालोर में बहने के बाद ये नदी यहाँ तक जाती है। बाड़मेर में एक जगह है जिसका नाम है गुड़ामलानी। बाड़मेर में कहाँ जाती है ये नदी? बाड़मेर, गुड़ामलानी, और ये क्या है? जालोर। दो जिलों में राजस्थान के नहर जाती है, और इस नहर की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 74, जिसमें बाड़मेर में केवल 9 किलोमीटर है, और जालोर में कितनी है? 65 किलोमीटर। बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। 65 किलोमीटर ये कहाँ बहती है? जालोर में, और 74 किलोमीटर कुल लंबाई है इसकी, 9 किलोमीटर बाड़मेर में बहती है। देखिए, अब ये जहाँ से प्रवेश करती है राजस्थान में, तो उस जगह का क्या नाम है? उस जगह का नाम है सांचौर, तहसील सांचौर, और ज़िले का नाम है, गांव का नाम है सीलू गांव। क्या नाम है? सीलू गांव, सांचौर तहसील, ज़िला जालोर। यहाँ से यह नदी कहाँ प्रवेश करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है। जालोर ज़िले में बहने के बाद ये नदी कहाँ जाती है? बाड़मेर में। बाड़मेर में केवल 9 किलोमीटर इसकी लंबाई है मुख्य नहर की, और यहाँ पर ये चली जाती है, जो इसका क्या है? 0 पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? 0 पॉइंट। 0 पॉइंट कहते हैं किसी भी नहर के आखिरी बिंदु को। यहाँ तक इस नहर का आखिरी छोर है, इसके आगे ये नहर नहीं जाती है, ठीक है। सीलू गांव से प्रवेश करेगी। अब देखिए, यह जिस तारीख को राजस्थान में प्रवेश करी थी, यानी कि इस नहर में जब सबसे पहले राजस्थान में पानी छोड़ा गया था, यहाँ से तो इसमें पानी कब छोड़ दिया गया था, लेकिन राजस्थान में जब सबसे पहले इसमें पानी आया था, वो तारीख भी आप याद कर लीजिए, कई बार पूछ ली जाती है परीक्षा में। 18 मार्च 2008। 18 मार्च 2008 को सबसे पहले इस नहर में क्या छोड़ा गया था भाई? पानी। ये परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसी के साथ ये बांध जो बना था, इस बांध का जो है निर्माण पूरा हुआ था 1961 में, यानी कि 1961 में इस बांध का क्या कर दिया गया था? शिलान्यास कर दिया गया था। किसके द्वारा? तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे पंडित नेहरू द्वारा। इतनी बातें आपको याद रह जाएगी। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं, कुछ बातों को और देख लेते हैं। देखिए, ये नहर यहाँ से आ गई। अब इस नहर की कुल लंबाई कितनी है? पूछ लेते हैं कभी। इस नहर की कुल लंबाई कितनी है? इस नहर की कुल लंबाई है 532 किलोमीटर। कितनी है?
532 किलोमीटर। गुजरात में इस नहर की कुल लंबाई कितनी है? गुजरात में है 458 किलोमीटर। राजस्थान में इस नहर की कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान में है 74 किलोमीटर। और राजस्थान के 2 ज़िले हैं, हमने आपको बता दिया। जालौर में कितनी है? जालौर में है 65 किलोमीटर। और बाड़मेर में कितनी है? बाड़मेर में है 9 किलोमीटर। इतनी बातें आपको याद रह जाएगी कि बोलो, इतनी बातें आपको बस आंकड़े याद रखने हैं आपको। क्या है? 532 है कुल लंबाई, गुजरात में 458 है, राजस्थान में 74 है। 74 में से ही 65 किलोमीटर जालौर में है और 9 किलोमीटर आपके बाड़मेर में। ये राजस्थान में इस नहर की कुल लंबाई हो गई। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और आंकड़े हैं, वो बात देख लेते हैं। एक आंकड़ा और आप याद रखना, इस नहर से, ये नहर जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन चारों राज्यों की क्या है? ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है ना, 4 राज्य इसमें शामिल है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ये 4 राज्य हैं, चारों राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें से राजस्थान को कितना पानी दिया जाता है? राजस्थान को पानी दिया जाता है 0.50 MAF। MAF का मतलब होता है मिलियन एकड़ फीट। क्या होता है? मिलियन एकड़ फीट। 1 मिलियन में कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। 1 मिलियन में होता है 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख। तो 10 लाख एकड़ फीट पानी, 0.50 मिलियन एकड़ फीट पानी राजस्थान को इस नहर के माध्यम से छोड़ा जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार कि नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित होने, सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाला राजस्थान का ज़िला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाला ज़िला कौन सा आ जाएगा? जालौर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जालौर में इसकी लंबाई है 65 किलोमीटर। आसान सी बात है, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर देखते हैं इसकी कुछ लिफ्ट नहरें हैं, उस लिफ्ट नहरों के बारे में देख लें। इतनी बातें आपको याद हो जाएगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है बातें। चलिए मिटा देते हैं इसको। अब देखिए, इम्पोर्टेंट बात है। अब भी इम्पोर्टेंट बात क्या है? देखिए, यह नहर जो है, इस नहर को राजस्थान में क्या कहते हैं? इसको मारवाड़ की जीवन रेखा। क्या बोलते हैं? मारवाड़ की जीवन रेखा राजस्थान में इस नहर को बोला जाता है। साथ ही साथ मारवाड़ की भागीरथी भी इस नहर को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मारवाड़ की जीवन रेखा और मारवाड़ की भागीरथी। इसका नाम क्या है? नर्मदा नहर। इसका एक नाम और है, सरदार सरोवर बांध नहर, ये भी इसका नाम है। ठीक है, तो ये 4 नाम हैं इसके, जो उपनाम भी कहते हैं। मुख्य नाम क्या है? नर्मदा नहर। कहाँ से निकाली गई है? नर्मदा नदी के ऊपर जो सरदार सरोवर बांध बना है उससे निकाली गई है। ठीक है, कितनी लंबाई है गुरुजी? 532 किलोमीटर। गुजरात में कितनी है? 458 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है? 75 किलोमीटर। और जालौर में कितनी है? जालौर में है केवल 65 किलोमीटर। अब देखिए, इससे जो है एक बात इंपॉर्टेंट है, वो बात ध्यान रखना कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी सिंचाई परियोजना है, एकमात्र ऐसी सिंचाई परियोजना है जिससे केवल स्प्रिंकलर विधि द्वारा क्या होती है भाई? सिंचाई। स्प्रिंकलर विधि का मतलब होता है फव्वारा पद्धति। फव्वारा पद्धति जानते होंगे आप। फव्वारा पद्धति किसको कहते हैं? फव्वारा लगा दिया जाता है इस तरीके से, उसमें क्या है? यहाँ एक छेद होता है, यहाँ एक छेद होता है, 4 तरफ 4 छेद होते हैं उसमें, और ऊपर एक ढक्कन होता है उसमें, जो ढक्कन चारों छेदों को क्या है? रोटेट करता रहता है। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है? प्रेशर से पानी के ऊपर की तरफ आता है और जो छेद मिलते हैं उस छेदों के माध्यम से पानी क्या है? चारों तरफ फैलता है इस तरीके से, बूंद बूंद के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके की सिंचाई पद्धति यहाँ पे लगाई गई है। दूसरा पंप लगाया जाता है इससे दुगनी दूरी पर, यानी कि एक यहाँ होगा तो इसके माध्यम से पानी इस पूरे को अब मिल जाएगा। इस तरीके से फव्वारा पद्धति, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति भी ऐसी होती है जिसमें क्या होता है? पेड़ों की जड़ों में छेद कर दिए जाते हैं पाइप में, ताकि टपक 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 करके वहाँ पे पानी जो है उन पेड़ों को मिलता रहे। तो स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई करने वाली राजस्थान की एकमात्र सिंचाई परियोजना इसको कहते हैं। ठीक है, इससे 3 लिफ्ट नहर निकाली गई है। 3 लिफ्ट नहर है, इससे 3 लिफ्ट नहर है। उन तीनों लिफ्ट नहरों को कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो हम देख लेते हैं 3 लिफ्ट नहर कौन सी है। नंबर 1 लिफ्ट नहर है, नंबर 2 लिफ्ट नहर, नंबर 3 लिफ्ट नहर।
जिसमें से एक लिफ्ट नहर कहाँ है, जालोर में, और 2 कहाँ हैं, ये दोनों बाड़मेर में। ठीक है, ये याद रखना आप। जालोर में जो लिफ्ट नहर है उसका नाम है सांचौर, और बाड़मेर में जो लिफ्ट नहर है उसका नाम है भादरेड़ा लिफ्ट नहर, और एक लिफ्ट नहर का नाम है पनोरिया लिफ्ट नहर। दो लिफ्ट नहर आपको मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया था, पहले भी समझा दिया है। लिफ्ट नहर कहते हैं पानी को उठा देते हैं, क्योंकि ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पानी ऊंचाई पर होता है, मतलब ऊंचाई पर पानी जब पहुँचाना होता है तो नहर के पानी को मोटर द्वारा ऊपर उठा दिया जाता है और वहाँ पर उसको फिर भेजा जाता है। ठीक है, ऐसी नहरों को क्या बोलते हैं, लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। तो इतनी बातें आपको याद हो जाएगी, आसान बातें हैं, ज़्यादा मुश्किल बातें नहीं हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं एक इम्पोर्टेंट बात है। वो इम्पोर्टेंट बात क्या है, नर्मदा बचाओ अभियान। नर्मदा बचाओ अभियान, नर्मदा बचाओ अभियान जो है ये एक इम्पोर्टेंट अभियान है। कहाँ लागू किया गया था ये, नर्मदा नदी के ऊपर। क्या था इसके अंदर, देखिए नर्मदा नदी पर जो ये बांध बना हुआ था सरदार सरोवर, तो बांध बनने से पहले वहाँ के कई गांवों को उजाड़ा गया, कई सारे गांवों को वहाँ से क्या है विस्थापित कर दिया गया लोगों को। तो विस्थापित जो लोग थे उनके द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था कि हमको यहाँ से विस्थापित नहीं किया जाए, हमारी जो है मांगों को पूरी किया जाए। इस तरीके से आंदोलन था। तो इस आंदोलन में भाग लेने वाले कुछ हस्तियाँ थी, उनके नाम आप याद कर लेना, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। मेधा पाटेकर, ये भारत की एक बहुत बड़ी जो सोशल वर्कर है, सामाजिक कार्यकर्ता है मेधा पाटेकर, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, इसके अलावा अरुंधति रॉय, ये भी एक बहुत बड़ी लेखिका है जिसको जाना जाता है। इनकी पुस्तक है इनकी पुस्तक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक के लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार, जो प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है साहित्य के क्षेत्र में, वो पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था 1997 में। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। अरुंधति रॉय लेखिका है ये, इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनकी पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया था मैन बुकर। तो ये भी इसमें शामिल थी, ये भी इसमें शामिल थी। साथ ही साथ आपने एक नाम सुना होगा बाबा आमटे का, ये भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, इन्होंने भी इसमें भाग लिया था। और एक नाम और है, वो है आमिर खान का। आमिर खान से आप सब परिचित है, बॉलीवुड के एक मशहूर हस्ती है, इन्होंने भी इसमें जो है भाग लिया था। तो इस तरीके से ये सरदार सरोवर बांध परियोजना से निकाली गई एक नहर थी जो राजस्थान में आती है। दक्षिण की तरफ से ये नहर आती है राजस्थान में, आपको मैंने मानचित्र के माध्यम से भी बता दिया, दक्षिण की तरफ से ये नहर आती है। इसमें जो लिफ्ट नहरें हैं वो इस तरीके से देखें, ये जो राजस्थान का हिस्सा है इसको समझिए। राजस्थान का जो हिस्सा है ये आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ उदयपुर है, यहाँ पर सिरोही है, और ये जालौर है। ठीक है, और ये क्या है आपका बाड़मेर। तो यहाँ से ये आ रही है नीचे से, तो यहाँ पर देखिए ये लिफ्ट नहरें इधर की तरफ है। ठीक है, एक लिफ्ट नहर इधर है जो सांचौर में है, और 2 लिफ्ट नहरें इधर की तरफ है जो बाड़मेर में है। यानी कि ये जो लिफ्ट नहरें हैं पूर्व की तरफ है। ठीक है, ढलान के विपरीत, क्योंकि ढलान तो किधर है, इधर, इसलिए इधर ये नहर निकाली गई तो क्या हुआ, ये लिफ्ट नहर बन गई। ठीक है, इस तरीके से उम्मीद है आपको ये नर्मदा नहर घाटी परियोजना समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।